ये आदमी एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है और उसकी वाइफ पायलट। फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो बार बार अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करती है, पर वो अपना हेडसेट निकाल कर रख देता है और प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ नहीं सुनाई दिया और 100 पैसेंजर्स की सेफ्टी को भी इग्नोर कर देता है। दरअसल ये आदमी रीबॉर्न हुआ है और इसके पास्ट लाइफ में इसकी वाइफ एक टॉप पायलट थी और जब इसने उसकी हेल्प की थी तब फ्लाइट लैंड करने के बाद वो उसे थैंक यू बोलने की बजाय वो उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने गलत इंस्ट्रक्शन क्यों दिया, और पैसेंजर्स भी उसे एक्यूज करने लगते हैं और बोलती है कि आज तुम्हारी गलत कमांड की वजह से प्लेन क्रैश हो जाती। ये सुनते ही सब उस पे गुस्सा करते हैं और पीटना शुरू कर देते हैं और उसकी वाइफ उसे जेल भी भेज देती है, जिसकी वजह से वो अपनी आखिरी सांसें लेता है। पर उसे मरने से पहले ये पता चल जाता है कि ये सब उसकी वाइफ और उसके बॉयफ्रेंड का प्लान था ताकि उन्हें उसकी प्रॉपर्टी मिल जाए। पर मरने से पहले वो खुद से प्रॉमिस करता है कि अगर उसे दोबारा चांस मिला तो वो उन दोनों से बदला लेगा। जब उसे दोबारा चांस मिलता है तब वो डिसाइड करता है कि वो सेम मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करेगा। इसीलिए जब उसकी वाइफ उसे कॉल करती है तब वो इग्नोर कर देता है। जब वो कॉल रिसीव नहीं करता तब वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है क्योंकि अब वही लास्ट उम्मीद थी। प्लेन काफी डेंजर में थी और सभी लोग टेंस थे और इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट करते हैं और प्लेन को लैंड करने को बोलते हैं। तभी आदमी बताता है कि ये नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये प्लान्ड है और प्लेन में ही कुछ गड़बड़ की गई है। जब ऑफिसर्स उसे चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वेदर खराब होने से पहले ही प्लेन में प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी और किसी ने इंटेंशनली प्लेन को खराब किया था। उसका बॉयफ्रेंड काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अगर उन्होंने सेफली लैंड किया तो ऑफिसर्स उन्हें चेक करेंगे और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। पर वाइफ को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सारा ब्लेम अपने हस्बैंड पर डाल देगी और जैसे ही वो लैंड करते हैं वो उसे थप्पड़ मारने ही वाली थी कि वो रोक देता है।